है एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गमलों में लगे हुए लीमू पे बेशुमार ग्रोथ कैसे आएगी। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कुछ लीमू के पौधे गमले में लगे हुए ऐसे भी होते हैं जो फूल आ रहे होते हैं पर उस पे ग्रोथ नहीं होती, कुछ भी फूल आके भी जड़ना शुरू हो जाते हैं, उस पे लीमू कुछ भी नहीं लगते। आज की वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो आप उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर देख सकते हो। जो मेरे पौधे में जो ग्रोथ हुई है ना, उसी तरह से आप अपने पौधे में भी ग्रोथ ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पौधे में लीमू आएंगे भी ना तो जुक्कों में लीमू आएंगे, उस पे एक दो फल नहीं लगेंगे, पूरे ढेर सारे फल लगेंगे। मेरे बताए हुए अगर आप ये कुछ काम अपने लीमू के पौधे में करते हो, उसका रिजल्ट आपको हफ्ते के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास कई सारे लीमू के प्लांट मौजूद है और हर प्लांट के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद ही अपनी आंखों से देख लो। पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस लीमू के अंदर कौन सी वैरायटी होती है और आपके घर पे कौन सी वैरायटी है, मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने देसी लीमू के बारे में। जो अपना देसी लीमू होता है ना, वो तकरीबन 3 साल के बाद ही हमें फल देता है। अगर आपने अपने घर पे उस देसी लीमू के पौधे को आपने गमले में लगाया है तो आप उसका फल नहीं खा सकते, क्योंकि जो देसी लीमू होता है वो कम से कम 3 साल के बाद ही फल देता है। अगर आपने ये सोच के देसी लीमू का पौधा गमले में लगाया है इस पे लीमू भी आएंगे, तो ये बात आप हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि देसी लीमू का पौधा जो ना गमले में लगा हुआ कभी भी फल नहीं दे सकता। फिर भले गमले में लगा हुआ 3 साल हो गए या 5 साल हो गए, 10 साल भी हो गए ना, फिर भी उस पर फल नहीं लगेगा, क्योंकि देसी लीमू का पौधा हमेशा जमीन के अंदर ही फल देता है। जब तक आप अपने देसी लीमू के पौधे को जमीन में नहीं लगाते वो कभी भी फल नहीं देगा, क्योंकि देसी लीमू को जो ताकत चाहिए होती है ना, वो गमले की मिट्टी में नहीं होती, इसलिए उसको जमीन चाहिए होती है, क्योंकि जमीन में बड़ी ताकत होती है। चलो, देसी लीमू के बारे में तो आप जान गए कि उसको कभी भी गमले में नहीं लगाना चाहिए, उसको लगाओ तो जमीन के अंदर ही लगाओ। अभी हम बात करेंगे चाइना लीमू के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है ना चाइना लीमू है, जिसपे छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं। चाइना लीमू की एक खासियत होती है कि ये साल के 12 महीने ही फल देता रहता है और गमले में लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसलिए हमारे पास जो मौजूद है ना, वो चाइना लीमू का 3000 पौधा मौजूद है। अगर आपके घर पे चाइना लीमू का पौधा गमले में लगा हुआ ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बड़ी इजीली ग्रो हो जाता है और बड़ी इजीली फल पकड़ लेता है। अगर इस पौधे पे भी आप ग्रोथ लेना चाहते हैं तो इस पौधे पे ग्रोथ लेना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर मेरा पौधा जो है ना चाइना लीमू का देख सकते हो तो कितनी अच्छी ग्रोथ पे है और इस पे अभी छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं, फल भी पकड़ रहा है। अगर चाइना लीमू पे फल नहीं आ रहा है तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है कि गमले में लगे हुए लीमू की मिट्टी चेंज करो। उसकी मिट्टी चेंज करने का बड़ा ही आसान तरीका है, बस जो पुरानी मिट्टी है उसके अंदर से, गमले के अंदर से निकाल दो और उसके अंदर से नई मिट्टी डालो आप, और ये पौधा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। जैसे मिट्टी आप चेंज करोगे, कुछ टाइम के बाद देखोगे कि इस तरह से उस पौधे के अंदर फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके अंदर ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में, जिसको हम सीडलेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, उसके अंदर बीज नहीं होता, इसे सीडलेक्स कहते हैं, और इसकी जो साइज होता है लीमू का वो काफ़ी बड़ा होता है। इसमें भी सेम तरीका है। अगर इसके अंदर भी अगर आपने सीडलेक्स पौधा गमले में लगाया हुआ घर पे तो फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी गमले के अंदर फल पकड़ लेता है। गमले के अंदर इस पौधे की थोड़ी ग्रोथ कम है, पर होती इसके अंदर लाजमी है और इसके अंदर लीमू भी लाजमी आते हैं। अगर आपने घर में सीडलेक्स का पौधा घर पे लगाया हुआ है गमले में, उस पर भी ग्रोथ नहीं हो रही और लीमू नहीं लग रहे, तो इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। गमले की आधी मिट्टी निकाल दें और आधे गमले के अंदर आप नई मिट्टी डालें, जिसपे खाद थोड़ी ज़्यादा डालें, और कुछ टाइम के बाद देखोगे कि ये सीडलेक्स का पौधा भी ग्रो करना शुरू हो जाएगा हफ्ते के अंदर ही। अगर आपका लीमू का कोई भी पौधा ऊपर से कहीं कहीं से सूख रहा है, कहीं कहीं से ग्रो हो रहा है, उस पौधे की ओपनिंग कर दे और कुछ टाइम बाद देखोगे कि इसमें उस तरह की ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाएगी। जैसे उस पौधे के अंदर ग्रोथ होगी, उसके अंदर लीमू आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो, मेरे जितने भी लीमू के पौधे ना, सारों में अच्छी ग्रोथ हो रही है और इस पर लीमू भी अभी अच्छे ही आएंगे। जो यूट्यूब पे आपने लाखों करोड़ों वीडियो देखी होगी जिसपे बता रहे होंगे ये डाल दो, ये खरीद के डाल दो, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करने की ज़रूरत, पर छोटे सा काम करने होते हैं आपको। बस उसकी मिट्टी चेंज करनी होती है या उसको गोटी करके उस पर खाद डालनी होती है और पौधा ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता पौधे के अंदर। ये मैं नहीं कहता, ये मेरा एक्सपेरिमेंट कहता। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं हर एक पौधे के अंदर वो एक्सपेरिमेंट करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो ग्रोथ आप मेरी खुद ही देखते हो मेरे पौधे की कोई भी किस तरह की ग्रोथ चल रही है। हर पौधे के अंदर लीमू भी आ रहे हैं, ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, बेशुमार ग्रोथ चल रही है। अभी हम आपको बताएंगे कि लीमू के पौधों की मिट्टी किस तरह चेंज की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे लीमू के पौधे की हमने मिट्टी चेंज करी है, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर रहे थे। यहाँ पर देख सकते हो
इस सारे लीमू के पौधे की हमने मिट्टी चेंज करी है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे थे। कम से कम ये 500 पौधा मौजूद है और ये बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर रहे, तो इसकी मिट्टी हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से। पुरानी थैली के अंदर हम इस तरीके से चक्की बनाते हैं। उसके बाद जो है ना, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह इसके कोने बंद किए जाते हैं। कोने बंद करने के बाद नीचे थोड़ी मिट्टी डाली जाती है और बीच में जो है ना, इसकी लीमू के पौधे की चक्की रखी जाती है, ताकि जो नई मिट्टी है ना, उस पौधे को चारों तरफ से घेर ले। और इस तरीके से इस पौधे की यानी लीमू के पौधे की मिट्टी हम चेंज करते हैं। अगर आपके घर पे भी कोई भी पौधा लीमू का ग्रो नहीं कर रहा, लीमू नहीं दे रहा, तो इस तरीके से आप लीमू के पौधे की मिट्टी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।